कुछ ही देर में मैकेनिक उस जगह पर पहुंच गया। दोनों अपनी अपनी ही गाड़ियों में बैठे इंतजार कर रहे थे। मैकेनिक को देखकर अहमद फौरन गाड़ी से बाहर निकल आया। शुक्र है अभी से अजाब से छुटकारा मिलेगा मुझे। अहमद ने मैकेनिक को देखा तो सुख का सांस लेते हुए कहा। प्रीशा गाड़ी में इंतजार करते करते सो गई थी। अहमद ने मैकेनिक को दोनों गाड़ियों का बताया। उसने दोनों का मुआयना किया। सर, उनकी गाड़ी का काफी नुकसान हुआ है, टाइम लगेगा। आपकी गाड़ी पीछे से ही डैमेज हुई है, इसका इतना मसला नहीं। आप रात को ये किसी भी टाइम गैराज में पहुंचा देना, मैं पहले आपका काम ही कर दूंगा। मैकेनिक ने मुआयना करके अहमद को तफसील देते हुए कहा। अच्छा, तो अब इसका क्या करना है? अहमद हमदान ने प्रीशे की गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर, आप इसे यही छोड़ जाएं, मैं गैराज से गाड़ी मंगवा लेता हूँ। मैकेनिक ने जवाब देते हुए कहा। चलो बेहतर है, रुको, देता हूँ गाड़ी की चाबी तुम्हें, और जब ये ठीक हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, अहमद ने कहा और प्रीशे की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हेलो मैडम, निकलो अपने ख्वाबों की दुनिया से, अहमद ने गाड़ी का शीशा बजाते हुए कहा। लेकिन प्रीशे बिल्कुल बच्चों की तरह दोनों टांगे ऊपर किए और सीट की पुश्त के साथ सर लगाए ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही थी। बस ये सोते हुए ही अच्छी लगती है, वरना किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं ये। कौन इसे इस तरह देखकर कह सकता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरे नाक में दम कर रखा है? अहमद ने प्रीशे को देखते हुए कहा। उठ जाओ जंगली बिल्ली, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अब की बार अहमद ने जोरदार तरीके से शीशा बजाते हुए कहा। हाय अल्लाह, क्या हो गया, क्या हो गया? कहीं मैं मरने तो नहीं लगी? हाय, कहीं जलजला तो नहीं आ गया? प्रीशे ने जोरदार आवाज सुनी और गाड़ी में झटका महसूस किया तो घबराते हुए उठ बैठी। अहमद ने प्रीशे की हालत देखी तो जोरदार कहकहा मारते हुए पीछे को हो गया। प्रीशे को पहले तो कुछ समझ ना आया, लेकिन फिर अपने हवास पर काबू पाते हुए बाहर निकली और अहमद के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या मसला है? हाँ, प्रीशे ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, अहमद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला। प्रीशा ने अहमद की बेध्यानी का फायदा उठाते हुए एक पंच पेट में झाड़ दिया। उफ लड़की, तुम तो जंगली बिल्ली के साथ साथ खतरनाक भी हो, अहमद ने कराहते हुए कहा। अब निकालो दांत, बहुत दांत निकलते हैं ना तुम्हारे। प्रीशा ने एक और पंच मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो अहमद ने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा और प्रीशा के हाथों को पीछे से पकड़ लिया। आइंदा ऐसी गलती भी मत करना, अहमद ने प्रीशा की आंखों में देखते हुए कहा। प्रीशा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। आप गाड़ी ले जाएं, चाबी इसी में है। मैं इस जंगली बिल्ली को पिंजरे में बंद करने के लिए लेकर जाता हूँ, अहमद ने प्रीशे की आंखों में देखते हुए कहा। जंगली बिल्ली किसे बोला? प्रीशे ने अहमद के पाँव पर पाँव मारने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। अब क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हर बार ही तुम्हारी चाल चलेगी? बाज आओ जंगली बिल्ली, अहमद ने प्रीशे के हाथों को छोड़ते हुए कहा। मेरी गाड़ी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? प्रीशे फौरन अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ी। मोहतरमा, ये बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, इसलिए वो लेकर जा रहा है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ पागल खाने, अहमद ने पागल खाने का लफ्ज मुंह में आहिस्तगी से बोला। मैं तुम्हारे साथ? मैं प्रीशे साजिद खान, तुम्हारे साथ? प्रीशे ने हंसते हुए कहा और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने कोई जोक किया है जो दांत निकाल रही हो? अहमद को तब सी चढ़ गई। चलना है चलो, वरना बैठी रहो यहाँ। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ, अहमद ने कहा और गाड़ी में बैठ गया। हाय, अब मैं कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो खुले पैसे भी नहीं है। जब से कि मेरी जिंदगी में आया है तब से परेशानियां मेरी बहन बन गई हैं, प्रीशे ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अहमद अपनी गाड़ी में बैठा शीशे से प्रीशे की तरफ देख रहा था। प्रीशे दोनों बाजुओं को बांधे अहमद की गाड़ी की तरफ देख रही थी। अहमद ने भी अब गाड़ी का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। पहले प्रीशे ने इग्नोर किया, लेकिन मुसलसल हॉर्न सुनकर तंग आ चुकी थी। आगे बढ़ी और अहमद के साथ आगे जाकर बैठ गई। चलो अब, प्रीशे ने गुराते हुए कहा। अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। खड़ूस, घुमंडी, जिन, प्रीशा ने मुंह में बोला। कुछ कहा आपने मैम जंगली बिल्ली? अहमद हमदान ने प्रीशा की तरफ बगैर देखे कहा। जी जी बिल्कुल भी नहीं, आपको खड़ूस और घुमंडी जिन नहीं कहा, प्रीशा ने तंजिया मुस्कुराहट देते हुए कहा। अहमद ने उसे घूरा तो प्रीशा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। ये बताओ तुम्हारा पागल खाना कहाँ है, जहाँ सिर्फ तुम जैसे, सॉरी तुम तो अकेली ही अजीब जंगली बिल्ली हो, कहाँ है? अहमद हमदान ने तंजिया कहा। जी जी, जहां आपको रखा जाता है ना, बिल्कुल उसके सामने, प्रीशा ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा। नहीं तो ना बताओ, उतरो मेरी गाड़ी से फिर, अहमद ने गाड़ी रोकी और प्रीशा की तरफ देखते हुए कहा। प्रीशा ने काट खाने की नजरों से अहमद को देखा, जो कि इत्मीनान से मुस्कुराहट सजाए प्रीशा को देख रहा था। खान हाउस जाना है मुझे, DHA ब्लॉक B4, प्रीशा ने बेध्यानी से बताया। क्या ये नमूनी मेरी कॉलोनी में रहती है? अहमद हमदान ने हैरानगी से प्रीशा को देखते हुए सोचा। कुछ ही देर में अहमद ने खान हाउस के सामने अपनी गाड़ी रोकी। प्रीशा बेध्यानी से गाड़ी से उतरी तो अहमद ने पीछे से आवाज दी। ओ मैम, शुक्रिया भी कहना चाहिए, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुंह ना तोड़ दूं, मेरी गाड़ी खराब कर दी जो। प्रीशा ये कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। हा, जंगली बिल्ली, अहमद हमदान ने कहा और गाड़ी चला दी। प्रीशा को अंदर की तरफ गुस्से में आते देखकर शुमाइला बेगम ने उसे पीछे से आवाज दी। क्या हुआ प्रीशा, इतने गुस्से में क्यों और इतनी जल्दी भी? प्रीशा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। इस लड़की को क्या हुआ है? शुमाइला बेगम परेशानी से सोचते हुए बोली और प्रीशा के पीछे चल पड़ी। प्रीशा ने दरवाजा बंद कर दिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई ताकि अपने गुस्से पर काबू कर सके। प्रीशा बेटा क्या हुआ बताओ मुझे। शुमाइला बेगम ने 2-3 बार उसका दरवाजा खटखटाया। प्रीशा ने मुंह हाथ धोया, दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गई। क्या हुआ? शुमाइला बेगम प्रीशा के पास आकर बैठ गई। वो मामा, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस इस वजह से, प्रीशा ने आहिस्तगी से बोलते हुए बताया। अल्लाह, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी? शुमाइला बेगम सुनकर बहुत परेशान हो गई और प्रीशा को देखने लगी। नहीं मामा, कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को हुआ है, जिसकी गलती थी वो ठीक करवा देगा। प्रीशा ने सर झुकाते हुए कहा। मना करती हूँ ना कि खुद ड्राइविंग ना किया करो, आज से बंद, आई समझ? शुमाइला बेगम ने फैसला सुनाते हुए कहा। मामा, मेरी गलती नहीं, जिसकी थी उसे कहें, और प्लीज पापा को ना बताना, वो परेशान होंगे। प्रीशा ने इल्तिजाई नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा, कुछ खाना है? शुमाइला बेगम ने सर पर प्यार करते हुए कहा। हाँ, फ्रेश जूस प्लीज, थक गई हूँ, आराम करूंगी। प्रीशा ने शुमाइला बेगम की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ, तुम आराम करो, शुमाइला बेगम ने कहा और कमरे से चली गई। प्रीशा उल्टे मुंह बेड पर लेट गई और अहमर के बारे में सोचने लगी। अहमर एक्सीडेंट की वजह से ऑफिस में लेट पहुंचा था और जिस मीटिंग में उसने नए प्रोजेक्ट को फाइनल करना था, वो मीटिंग भी उसके आने से पहले इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। अहमर ने रिसेप्शनिस्ट से मीटिंग के बारे में पूछा और सीधा सुल्तान साहब के कैबिन में चला गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अहमर ने नॉक करके पूछा। हाँ आ जाओ, सुल्तान साहब ने अपनी रोबदार आवाज में कहा। अहमर जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि सुल्तान साहब अकेले न थे, बल्कि कोई और भी इनके साथ बैठा था। अहमर ने आगे बढ़कर उनसे मुसाफिहा किया और साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गया। अहमर, ये है मिस्टर खान, जिनके साथ हम अपना अगला प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और मिस्टर खान, ये मेरा पोता और इस एम्पायर का इकलौता वारिस अहमर हमदान। सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए दोनों का तारुफ करवाया। मिलकर खुशी हुई आपसे मिस्टर खान, अहमर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी, साजिद साहब ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा तो मिस्टर खान, अहमर ही ये प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, आप इससे राब्ते में रहें और कोई भी मसला हो तो मुझे जरूर आगाह करें, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। जी जरूर, अब तो हम मिलते ही रहेंगे, साजिद साहब ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। साजिद साहब उठे और सुल्तान साहब से मुसाफिहा किया। अच्छा बेटा, चलता हूँ, अब उम्मीद है हमारा प्रोजेक्ट और वक्त दोनों ही एक साथ अच्छा गुजरेगा, साजिद साहब ने मुसाफिहा करते हुए कहा। जी बिल्कुल, अहमद ने मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। साजिद साहब के जाने के बाद अहमद ने हैरानगी से सुल्तान साहब की तरफ देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सुल्तान साहब ने घूरते हुए अहमद की हैरान नजरों को देखते हुए कहा। आप तो कभी किसी भी पार्टी के साथ इतना फ्री नहीं होते, तो आज क्यों? अहमद ने अपनी परेशानी सामने रखते हुए कहा। क्योंकि हम अच्छे दोस्त भी हैं इसलिए, और जिस लड़की की मैं बात कर रहा था वो इन्हीं की बेटी है, सुल्तान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अहमद ने लफ्ज लंबा करते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, लेट क्यों आए? सुल्तान साहब ने अहमद की तरफ चश्मा नीचे करते हुए कहा। वो एक जंगली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, तो इसी वजह से मुझे रास्ता बदल कर आना पड़ा, अहमद ने मुस्कुराते हुए अजीब सी कहानी गढ़ते हुए कहा। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अहमद ने सुल्तान साहब को अपनी तरफ हैरानगी से घूरते हुए देखा तो पूछा। तुम कब से इन बातों पर यकीन करने लगे? और वो काकी बिल्ली होती है, जंगली नहीं, सुल्तान साहब ने सवालिया नजरों से देखा। दादा जान बस भी, ये बताएं प्रोजेक्ट की क्या क्या पॉलिसीज हैं? अहमद ने बड़ी खूबसूरती से बात को घुमाते हुए कहा और सुल्तान साहब अहमद को प्रोजेक्ट की मालूमात देने लग गए। अस्सलाम वालेकुम बेगम, साजिद साहब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। शुमाइला बेगम जो किसी मैगजीन को देख रही थी, साजिद साहब को देखकर फौरन सलाम का जवाब दिया और मुलाजमा को पानी लाने के लिए आवाज दी। आप फ्रेश हो जाएं, मैं परी को बुलाती हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं, शुमाइला बेगम ने पानी पकड़ाते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन परी की गाड़ी नहीं है बाहर, कहीं गई है क्या इस वक्त? साजिद साहब ने पानी का घूंट लेते हुए कहा। नहीं, उसकी गाड़ी में कोई मसला हो गया था तो रिपेयर होने गई है, शुमाइला बेगम ने मुश्किल से झूठ बोलते हुए कहा। अच्छा फिर ठीक है, मैं फ्रेश होने जाता हूँ, आप परीशा को बुला लो, साजिद साहब ने कहा और ऊपर को चल पड़े। शुमाइला बेगम ने मुलाजिमा को खाना लगाने का कहा और खुद परीशा को बुलाने चली गई। परीशा बेड पर लेटी फेसबुक इस्तेमाल कर रही थी। चलो परी, बाबा आ गए हैं तुम्हारे, आओ डिनर करते हैं मिलकर, शुमाइला बेगम ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मामा, आपने पापा को बताया तो नहीं? परीशा ने मोबाइल साइड पर रखते हुए कहा। नहीं, और तुम भी ना बताना, बस कहना गाड़ी खराब हो गई थी। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, शुमाइला बेगम ने कहा और डाइनिंग रूम में चली गई। चलो शुक्र है, बस अब मेरी गाड़ी आ जाए जल्दी, परीशा ने कहा और वो भी नीचे चली गई।
साजिद साहब और शुमाइला बेगम पहले से ही टेबल पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, परी ने साजिद साहब को गाल पर बोसा देते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, चलो बैठो और बताओ क्या क्या शैतानियां की आज सारा दिन। साजिद साहब ने सर पर प्यार करते हुए कहा। परीशे की आंखों में एक बार सारे दिन की कहानी घूमी और बोली, कुछ नहीं बाबा, बस मैं और मेरा कमरा था। परीशे ने खाना डालते हुए कहा। चलो जल्दी आ जाएगी गाड़ी, ठीक है, साजिद साहब ने कहा और तीनों खाने पर मतवज्जा हो गए। बस आज मुझे इस खड़ूस मक्खी चूस अकड़ू बंदर की शक्ल ना देखने को मिले, वरना पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरा। परीशे ने खुद से बातें करते हुए कहा। क्या हुआ, जाना नहीं जॉगिंग के लिए? साजिद साहब ने परीशे को देखते हुए कहा। हाँ बाबा, चलो चलें, परीशे ने मुस्कुरा कर कहा और गाड़ी में बैठकर दोनों ने गार्डन का रुख किया। दूसरी जानिब अहमर भी इसी सोच में गुम था कि इतने में सुल्तान साहब खुद इसके कमरे की तरफ आ गए और दरवाजा खटखटाया। जी कौन? अहमर आज भी इसी तस्वीर के सामने खड़ा था, लेकिन सोच वो परीशे को रहा था। मैं हूँ, तुम्हारे बाप का बाप, सुल्तान साहब ने चहकते हुए लहजे से कहा। अहमर तेजी से बाहर को निकला। दादा जान, आपको किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है। अहमद ने सुल्तान साहब का हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। सुल्तान साहब ने इस तस्वीर को देखा। कब तक इस तस्वीर में रूह को ढूंढते फिरोगे बरखुरदार? सुल्तान साहब ने अहमर की तरफ देखते हुए कहा। दादा जान, मुझे सुकून मिलता है इसे देखकर, वरना जीना भूल चुका था मैं। अहमद ने अपना रुख तस्वीर की तरफ करते हुए कहा। इस तस्वीर को अब हटाओ, मैं कोई जीती जागती रूह लाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। सुल्तान साहब ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा। दादा जान, आपने शादी का कहा, मैंने सर झुका लिया, लेकिन ये तस्वीर, इसके लिए माजरत। अहमद ने संजीदगी से कहा। अच्छा चलो, अब मुझे वॉक पर लेकर चलो, सुल्तान साहब ने अहमद की संजीदगी को कम करने के लिए कहा। चले, अहमद ने कहा और सुल्तान साहब का हाथ पकड़ते हुए गाड़ी की तरफ ले गया और कुछ ही देर में दोनों वॉक के लिए गार्डन पहुंच गए। सुल्तान साहब वापस उसी जगह पर चले गए जहां कल वो साजिद साहब से मिले थे। साजिद साहब वहां पहले से ही मौजूद थे। अहमद सुल्तान साहब के साथ न था। वो दाखिल होते ही जॉगिंग ट्रैक की तरफ बढ़ गया। आज तो मैं आपसे पहले पहुंचा यहाँ, साजिद साहब ने इतराते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा, सुल्तान साहब ने कहा लगाते हुए कहा। अच्छा, कहाँ है परी बेटी? मैं तो खास कर उससे मिलने आया हूँ, सुल्तान साहब ने ढूंढती नजरों से देखते हुए कहा। वो जॉगिंग कर रही है, साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए बताया। हाँ, अहमद भी जॉगिंग ट्रैक पर गया है, सुल्तान साहब ने साजिद साहब को देखते हुए कहा और दोनों आपस में बातें करने लग गए। प्रीशा जॉगिंग ट्रैक पर जॉगिंग कर रही थी कि इतने में उसे अपने आगे अहमद नजर आया। ये खड़ूस बंदर आज भी, लगता है आज फिर मेरा बुरा दिन गुजरेगा, लेकिन आज मैं इसे मजा चखा कर रहूंगी। मेरी गाड़ी तोड़ दी इस बंदर ने, अभी इसे बताती हूँ, प्रीशा ने खुद से कहा और तेजी से अहमद की तरफ बढ़ी और पीछे से जोर का धक्का दिया। अहमद को कुछ समझ ना आया और वो जमीन बोस हो गया। प्रीशा उसके सामने खड़ी हुई और हंसने लगी। तुम जंगली बिल्ली, अहमद ने गुस्से से कहा। प्रीशा ने तंजिया मुस्कुराहट दी और आंख मारते हुए आगे बढ़ गई। अहमद ने अपने कपड़े झाड़े और प्रीशा को गुस्से से देखने लगा। प्रीशा जॉगिंग करते आगे को निकल गई, लेकिन वो जानता था कि वो दोबारा यहाँ से गुजरेगी। अहमद उसका इंतजार करने लगा। उसे प्रीशा जैसे ही दूर से नजर आई वो छुप गया। जैसे ही प्रीशा वहां से गुजरी वो प्रीशा के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रीशा तेजी से आ रही थी, उसे मालूम न था कि कोई अचानक उसके सामने आ जाएगा। प्रीशा किसी सख्त जिस्म से टकराई और वो जैसे ही गिरने लगी अहमद ने उसे कमर से पकड़ लिया। अब बताओ, मुझे मजा चखाने का सोच रही थी जंगली बिल्ली? मैं अहमद हमदान हूँ, अहमद हमदान, भूलना मत, अहमद ने प्रीशा की आंखों में देखते हुए कहा, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। छोड़ो मुझे बंदर, प्रीशा ने गुस्से से कहा। ओके, छोड़ दिया, अहमद ने प्रीशा को ऐसे ही छोड़ दिया और फिर हाथ झाड़ने लगा। प्रीशा जोर से जमीन पर गिर गई। ये क्या तरीका है बंदर, प्रीशा ने कराहते हुए कहा। खुद ही कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुम्हारे साथ, अब मैं जाता हूँ, अहमद ने प्रीशा की तरफ प्रीशा की ही तरह आंख मारते हुए कहा और चल पड़ा। प्रीशा गुस्से से हाथ मलती रह गई। अहमद जॉगिंग करते हुए थक गया था तो वो सुल्तान साहब की तरफ बढ़ गया। अहमद वहां गया तो साजिद साहब को भी वहां पाया। आप यहाँ? अहमद ने मुसाफिहा करते हुए कहा। हाँ, मैं आता हूँ अपनी बेटी के साथ यहाँ वॉक करने, बस यही कहीं होगी वो भी, साजिद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में प्रीशा भी जॉगिंग करते साजिद साहब के पास आकर रुकी। आज भी बस हो गई बाबा मेरी, तो चलो चलें घर, प्रीशा थकन की वजह से नीचे झुकते हुए बोली। हाँ जाते हैं, पहले देखो सुल्तान साहब तुमसे मिलने आए हैं, साजिद साहब ने कहा तो अहमद प्रीशा नाम सुनकर ठटका। प्रीशा ने जैसे ही ऊपर मुंह किया तो अहमद का मुंह खुला का खुला रह गया। ये जंगली बिल्ली साजिद साहब खान की बेटी है? अहमद ने हैरानगी से दिल में कहा और फिर सारी बातें सोचने लगा। प्रीशा साजिद खान हाउस, अहमद का दिमाग ठटका और वो अभी भी हैरानगी से प्रीशा को देख रहा था। प्रीशा सुल्तान साहब से मिली तो सुल्तान साहब ने उसका तारुफ अहमद से करवाया, जो उसे मुंह खोले देख रहा था। प्रीशा, ये है मेरा पोता अहमद हमदान, और अहमद ये परी है जिसका मैंने बताया था, सुल्तान साहब ने प्रीशा की तरफ देखकर कहा। क्या अहमद हमदान, ये खड़ूस मक्खी चूस अकड़ल अड़ियल बंदर आप इतने अच्छे इंसान का पोता है?
پریشا نے احمد کے منہ پر حیرانگی سے بولتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ساجد صاحب اور سلطان صاحب نے مل کر حیرانگی سے پوچھا۔ جی میں بھی یہی پوچھنے لگا تھا، یہ جنگلی بلی چڑیل چپڑ چپڑ کرنے والی مشین اتنے انوسینٹ انسان کی بیٹی ہے؟ حیرانگی ہے بھئی۔ احمد نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساجد صاحب نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سلطان صاحب نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ پریشا نے آئی برو اچکا کر کہا، چلے دادا جان چلتے ہیں گھر، ورنہ یہ جنگلی بلی میرا پورا دن خراب کر دے گی۔ احمد نے کہا اور گاڑی کی طرف چل پڑا۔ اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں اصل معاملہ کیا ہے، سلطان صاحب نے کہا اور احمد کے پیچھے چل پڑے۔ چلیں بابا گھر، کھڑوس کو دیکھ لیا، میرا پورا دن خراب گزرے گا، پریشا نے منہ پھلاتے ہوئے کہا اور وہ بھی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ ساجد صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی پریشا کے پیچھے چل پڑے۔